स्वागत है यूरोप के सबसे लंबे चलने वाले फैमिली ड्रामा शो में, जहां 1949 में 12 दोस्तों ने मिलकर नाटो नाम का एक क्लब बनाया। पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन असल में सोवियत भूत से बचाओ, अमेरिकी बाबा पैसा दो और हम यूरोपीय आराम से चाय पीते रहे वाला गठबंधन, जो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वजह ट्रंप की बौखलाहट। दुनिया के सबसे बड़े रियलिटी शो में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने फिर से नाटो को पेपर टाइगर बता दिया। ट्रंप ने उसी नाटो को लेकर ये बात कही जो पिछले 75 सालों से हम साथ साथ है का नारा बुलंद कर रहा है। लेकिन 2026 के अप्रैल आते आते ईरानी जंग के बीच ट्रंप साहब ब्रिटेन के टेलीग्राफ को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं, ओह यस, मैं इसे रिकंसीडर कर रहा हूं, बियॉन्ड रिकंसिडरेशन। मतलब नाटो से अमेरिका के निकलने का विचार बिल्कुल नहीं बल्कि पक्का है। फिलहाल तो ये सिर्फ धमकी है, लेकिन धमकी इतनी तेज कि यूरोप के नेता रातों रात पसीना पोंछ रहे हैं। ट्रंप ने रॉयटर्स से भी कहा है, एब्सोल्युटली कंसिडरिंग विड्रॉल, लेकिन कानूनी रूप से क्या ये संभव है? पहले तो इसके लिए कांग्रेस की सुपर मेजॉरिटी अप्रूवल लगेगी, सीनेट में बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला जा सकता है। पेंटागन में इसे लेकर कोई तैयारी नहीं चल रही है। मतलब साफ है, ट्रंप का क्लासिक स्टाइल, पहले धमकाओ फिर अलायंस को घुटनों पर लाओ। अब विवाद क्या है ये समझिए। पुराना गाना नया रिमिक्स। सालों से ट्रंप और उनके पहले कई प्रेसिडेंट भी चिल्लाते आ रहे हैं, यूरोपीय देश 2% जीडीपी डिफेंस पर खर्च नहीं कर रहे। अमेरिका अकेले 3 से 4% खर्च करके सबकी रक्षा कर रहा था। 2024 तक सिर्फ मुट्ठी भर देश टारगेट हिट कर पाए थे। अब 2026 में ईरान जंग आ गई। यूएस इजराइल ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर करने और ईरान पर ऑपरेशन के लिए नाटो से मदद मांगी, जहाज भेजो, सपोर्ट दो, लेकिन नतीजा कुछ और ही रहा। ज्यादातर यूरोपीय अलाइज ने कहा, भाई ये नाटो का युद्ध नहीं है, आर्टिकल 5 तो सिर्फ जब कोई सदस्य पर अटैक हो तब है। पोलैंड, जर्मनी ने शांति का आह्वान किया, ब्रिटेन ने यूरोप की तरफ पिवट करने की बात कही तो ट्रंप फट पड़े। नाटो पेपर टाइगर है, पुतिन को भी पता है। मजेदार बात यह है कि ट्रंप ने पहले ही कहा था, अगर फेयर शेयर नहीं तो रशिया को जो मन करे कर ले। अब ईरान के बहाने वही पुराना ग्रेवियंस फिर से गर्म हो गया है। नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट वॉशिंगटन आने वाले हैं, लेकिन ट्रंप का स्पीच मेरा डिस्कस करूंगा। हालांकि ट्रंप का ये थ्रेट पुतिन का ड्रीम प्लान है। जैसा कि पोलैंड के टस्क ने कहा, नाटो टूटा तो यूक्रेन में रूस और आगे बढ़ सकता है। आर्टिकल 5 का भरोसा टूटेगा, यूरोप अकेला खड़ा रहेगा। ट्रंप का पेपर टाइगर कमेंट पुतिन के लिए फ्री गिफ्ट की तरह है। रूस चीन एक्सेस को और मजबूत करने का मौका भी। उधर शी जिनपिंग चुपचाप मुस्कुराते हुए चाय पी रहे होंगे। ट्रांस अटलांटिक रिफ्ट का मतलब यूएस का ध्यान एशिया से हटना। ताइवान साउथ चाइना सी में खेल आसान हो जाएगा। ट्रंप तो कहते हैं रशिया चाइना को अलग करना चाहते हैं, लेकिन नाटो को कमजोर करके क्या वो ऐसा कर रहे हैं? उल्टा दोनों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। देखो, वेस्ट खुद टूट रहा है। ईरान जंग में भी चीन रूस ने यूएस को सपोर्ट नहीं किया। अब नाटो स्प्लिट होगा तो उसका फायदा ही मिलेगा। इतिहास में कुछ पीछे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूरोप तबाह हो चुका था। सोवियत संघ ने ईस्टर्न यूरोप पर कब्जा जमा लिया था। चेकोस्लाविया में कम्युनिस्ट तख्ता पलट, बर्लिन ब्लॉकेड, ये सब कुछ कम्युनिज्म का डर फैला रहा था। पश्चिमी देश घबरा रहे थे। इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह ने ब्रसेल्स ट्रीटी की, लेकिन असली मालिक की जरूरत थी। फिर अमेरिका की एंट्री हुई, जिसने पहली बार पीस टाइम में वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाहर मिलिट्री अलायंस ज्वाइन किया। 4 अप्रैल 1949 को वॉशिंगटन में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई। 12 फाउंडिंग मेंबर्स एक साथ थे। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनका मकसद सोवियत एक्सपेंशन को रोकना, जर्मन मिलिट्रिज्म को दोबारा ना उभरने देना और डेमोक्रेसी को बचाना था। सबसे बड़ी बात थी आर्टिकल 5, यानी एक पर हमला हुआ तो समझो सब पर हुआ, लेकिन हर देश खुद तय करेगा कि वो कितनी मदद करेगा। इसमें सिर्फ एक बार इन्वोक हुआ 9/11 के बाद अमेरिका के लिए, बाकी टाइम हम साथ हैं का नारा लगाकर सभी चुपचाप बैठे रहे। 1952 में ग्रीस और टर्की ने ग्रुप ज्वाइन किया। 1955 में वेस्ट जर्मनी ने,
उधर सोवियत भड़क उठा, तुरंत वार्सा पैक्ट बनाया। अब दो ब्लॉक थे, नाटो वर्सेस वार्सा। कोल्ड वॉर का पूरा सर्कल शुरू हुआ। इतिहास गवाह है कि ट्रंप से पहले के अमेरिकी प्रेसिडेंट भी चिल्लाते रहे हैं, यूरोप वाले फ्री राइडर हैं, हम अकेले पैसा और सैनिक दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि बर्डन शेयरिंग की नौटंकी नाटो की जन्मजात बीमारी है। 1991 में जब सोवियत संघ ढह गया तो नाटो का सबसे बड़ा दुश्मन तो गायब हो गया। अब क्या करें? नाटो ने खुद को नया रोल दे दिया, यूरोप में स्टेबिलिटी लाना, आउट ऑफ एशिया ऑपरेशंस। 1990 के दशक में बाल्कन वॉर्स में बोस्निया और कोसोवो में बमबारी की। रूस से 1997 में फाउंडिंग एक्ट साइन किया। हम दुश्मन नहीं वाला ड्रामा चला, लेकिन पीछे से पूर्वी यूरोप के देश घुसने लगे। 1999 में पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक शामिल हुआ। फिर 2004 में और भी कई बाल्टिक स्टेट्स। रूस की तरफ से कहा गया धोखा हुआ, वादा तोड़ा गया, लेकिन नाटो ने कहा हम एक्सपैंड कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा गया है। यानी कि क्लासिक अलायंस पॉलिटिक्स, एक का फायदा दूसरे का गुस्सा। 2000 के दशक में अफगानिस्तान, 9/11 के बाद आर्टिकल 5, लीबिया 2011, नाटो ने ह्यूमैनिटेरियन मिशन किए, लेकिन रिजल्ट अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान वापस, लीबिया में अराजकता, यूरोप वाले खुश, अमेरिका लड़ रहा है, हम सपोर्ट दे रहे हैं कम खर्च पर। बर्डन शेयरिंग 2% जीडीपी टारगेट 2014 में तय हुआ, लेकिन ज्यादातर देश अभी भी कम खर्च कर रहे थे और अमेरिका अकेला 3 से 4%। ट्रंप ने तो इसे ऑब्सोलेट तक बोल दिया, पैसे दो वरना रूस को जो मन करे वो करने दो। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो का रिजर्वेशन फिर गर्म हुआ। फिनलैंड और स्वीडन दौड़कर शामिल हो गए। अब मेंबर्स की संख्या 32 हो चुकी थी, लेकिन आर्टिकल 5 अभी भी केवल सदस्य पर अटैक के लिए था। यूक्रेन के लिए क्या? सॉरी भाई, तुम बाहर हो। ईरान जैसी हालिया जंग में भी यूरोप ने कहा ये नाटो का युद्ध नहीं। तो दोस्तों, नाटो का इतिहास क्या है? एक शानदार सफलता, कोल्ड वॉर जीता, यूरोप में बड़ा युद्ध नहीं हुआ, आर्टिकल 5 का डिटरेंस रहा, लेकिन नाटो सामूहिक रक्षा की जगह ज्यादातर अमेरिकी रक्षा बनकर रह गया। यूरोप आराम से सोया, अमेरिका बिल चुकाता रहा। अब 2026 में ट्रंप फिर धमका रहे हैं, पेपर टाइगर, फेयर शेयर, रिकंसिडर। हालांकि ट्रंप का स्टाइल है धमकी से काम निकलवाना, तो क्या नाटो को दांव पर लगाकर ट्रंप यूरोप को मजबूत कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, नाटो बचेगा या ट्रंप के रहते इसकी बर्बादी का किस्सा भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा? आप अपनी राय या सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए लाते रहें इसी तरह के और भी वीडियोस।